स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई ब्लॉग वीडियो में फ्रॉम लाओस। जी हाँ, मैं लाओस आ गया हूँ और आज मेरा लाओस में दूसरा दिन है और ये सीरीज़ है मेरी इंडिया टू रसिया बाय हिचहाइकिंग बाय कैंपिंग करते हुए। और अभी मैं कल रात में रुका हुआ था एक बुद्धिस्ट टेम्पल में, जो कि आप सामने देख सकते हो। मेरे सामने बुद्धिस्ट टेम्पल है और पीछे मैं सोया हुआ था, जो कि अभी मैं बता देता हूँ आपको। ये भाई वहाँ पर अपने बिस्तर वगैरह लगे हुए थे, मतलब कैंपिंग की बोला था लेकिन इन्होंने बिस्तर वगैरह लगा दिए खुद से ही। और कल रात में भी खाने को दिया था। और अभी जाने से पहले ये इन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए ये नारियल की वो है और ये कुछ फूड है। चावल इतना नहीं खाऊंगा, एक कटोरी ले लें। और ये तरबूज वगैरह है, छोटी वाली ले लें, छोटी वाली ले रहा हूँ। और फिर यहाँ से निकलते हैं अपन। मेरे को जाना है आज लोंग परवान, जो कि यहाँ से भाई 350 किलोमीटर दूर है, जो कि आप खुद ही देख लो। ये 350 किलोमीटर दूर है। अभी मेरी लोकेशन है थाईलैंड और लाओस का जो पास का एक विलेज है, वहाँ पर मेरी लोकेशन है। तो देखते हैं यार, यहाँ पर हिचहाइकिंग तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रही है, फिर भी एक बार और ट्राई करूँगा। कल मैंने ट्राई किया था, अगर हिचहाइकिंग नहीं हो पाई तो फिर भाई पब्लिक बस लेके मेरे को जाना पड़ेगा। सर ये बच्चे लोग अपने क्या नाम है पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, होमवर्क वगैरह कर रहे हैं इधर, जो कि आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं इनकी भाषा में। तो ऐसे भाई इन लोगों की ट्रेनिंग होती है बचपन से ही, मतलब ये लोग यहीं पर रहते हैं, ऐसे क्या नाम है बुद्धिस्ट टेम्पल में आ जाते हैं और ये यहीं पर रहते हैं बचपन से ही। फिर बड़े भी ऐसे हो जाते हैं यहीं पर और फिर ये बिल्कुल मोंक बन जाता है। अभी तो ये छोटे मोंक अभी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, धर्म की नॉलेज ले रहे हैं, इनके जो रिलीजन है उसकी नॉलेज ले रहे हैं। फिर उसके बाद ये बड़े मोंक बन जाएंगे। क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्लियर? साफ सफाई कर रहे हैं पूरी नाली की भाई। ये देखो 3 बच्चे उधर कर रहे हैं और एक इधर कर रहा, मतलब ऐसे ये घास पड़ा है ना, इसमें घास उग गया है तो ऐसे इसको करना चाह रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर सफाई भाई। चलो भाई बच्चों से बात करते हैं ट्रांसलेट से, और ये लाओस भाषा में कर दिया है मैंने। स्पीक देखते भाई इसने क्या बोला है। एक सुंदर लड़की किधर है भाई? एक सुंदर लड़की भाई देखो, ये देखो, तुम देख लो, एक सुंदर लड़की। अभी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? सभी ये हथियार झाड़ू बाड़ू लेकर। ओह भाई काम कर रहे हैं ये। तो भाई इनसे पूछते हैं ये क्या यहीं पर रहते हैं? क्या आप इस मंदिर में ही रहते हो और इस मंदिर में ही पढ़ते हो? यस स्पीक। चलो भाई कुछ तो बोला इसने। हाँ मैं इस मंदिर में ही रहता हूँ। ओके, तो भाई इनके माता पिता के बारे में पूछते हैं। तुम्हारे माता पिता भाई बहन कहाँ रहते हैं? क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? स्पीक। चलो भाई देखते हैं क्या जवाब दिया। मुझे तुम्हारी याद आती है लेकिन मुझे यही रहना है। तो इसका भाई कहने का मतलब है मुझे याद आती है लेकिन भाई ये इसको यहीं पर रहना है मंदिर में ही।
तो भाई ऐसा कुछ रहता है, मतलब मोंक बनने का प्रोसेस, जो कि ये बच्चे लोग बचपन से ही आ जाते हैं अपने घर बार छोड़कर और मंदिर में ही मतलब पढ़ाई वगैरह करते हैं, सीखते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ पूरा अपने धर्म के बारे में जो भी ज्ञान होता है वो यहीं पर हासिल करते हैं ये लोग। और ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मोंक है भाई। और उधर इनके जो क्या नाम है सीनियर हैं भाई। अभी यहाँ से निकलने का अपना टाइम हो चुका है। बैग पैक मैंने कर लिया है अपना, और जो मेरे कपड़े धोने के लिए डाले थे, वो सूखने के लिए डाले थे, वो लिया है। और ऐसा कुछ ये दिया है भाई, ये मतलब स्टिकी राइस टाइप में ही है, ये कुछ मीठा मीठा होगा। थोड़ा सा मीठा मीठा टाइप में, और इधर कुछ लगा हुआ है, मतलब यहाँ की लोकल मिठाई मान सकते हो, चावल वाली। देखते भाई ये क्या बोलना चाह रहा है। अगर आप पहले खा लेते हैं तो आपका वापस जाने की ज़रूरत नहीं। ओके खोपचाओ खोपचाई। ओके भाई, मैं खोपचाओ बोल रहा था, लेकिन इसने अभी मेरे को करेक्ट किया है, खोपचाई। काफ़ी अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। तुम बच्चों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। हाँ गुड। भाई अभी मैं लाओस में हूँ, और ये बच्चा मेरे को दिखा रहा है कि इंडिया लोग मतलब कैसा फूड बनाते हैं। ये देखो, ये लात बात से बना रहा है इधर। और बताना, ये देखो भाई, ये देखो, ये इधर ये पैर से बना रहा है भाई। ऐसा इंडिया में होता नहीं है, लेकिन ये पता नहीं ऐसी वीडियो पता नहीं कौन बना के डाल देता है, फिर इंडिया को बदनाम करते हैं ये लोग। यहाँ पर अभी ये बच्चे ने मेरे को आगे होके बताया था, ये देखो तुम ऐसे फूड बनाते हो और ऐसे ही खाते हो, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। ऐसे ही बच्चा आगे होके बता रहा था भाई मेरे को। ये देखो भाई साहब, इधर इंडिया का फूड का लेवल है, और वो जो कूड़े कचरे का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है भाई। क्या करें। ये देखो, ये बता रहा था मेरे को। इंडिया। एंड व्हाट्स योर नेम? योर नेम? You can talk in your language. Okay? No? भाई ये बच्चा ना इंडिया के भजन गाने वगैरह सुना रहा है इधर बेटा सर्च कर करके गा रहा है। देखो ऐसे के मतलब इंडियन लोग ऐसे गंदगी में खेलते कूदते रहते हैं, ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। ये देखो भाई देखो भाई कैसी वीडियो दिखा रहा है ये बंदा मेरे को। पहले वाली तो लगता था AI थी, लेकिन ये वाली AI नहीं है भाई। पता नहीं किसने गाने वाने जोड़ जाड़ कर ऐसा बना दिया कि इंडिया की इमेज ख़राब दिखे दूसरे देशों में। और ये मेरे को बता रहा था भाई कि हम ऐसा देखते हैं इंडिया को, क्या इंडिया ऐसा है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ भाई, इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया काफ़ी खूबसूरत है ब्रो। इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइक योर कंट्री। तो भाई ये देखो, ये ID है इसकी, और इसमें डायमंड देखो कितने सारे डायमंड है। 1 2 1000। ये मेरे को तो भाई 87 लाख डायमंड लग रहे हैं। और ये देखो, ओ भाई साहब, कितना समय हो गया आपको खेलते खेलते फ्री फायर? इनसे पूछते हैं भाई कितने समय से फ्री फायर खेल रहे हैं। मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रो है। आपको फ्री फायर खेलते खेलते कितना समय हो गया, कितनी साल हो गई? स्पीक अभी ये बता रहा भाई, देखते कितना था शुरुआत से ही मतलब भाई। जो फ्री फायर लॉन्च हुआ था अपने 2017 के आसपास, तो ये जब से खेल रहा है क्या? आपने फ्री फायर गेम में कितने पैसे लगा दिए? राइट?
ओ भाई साहब, इसने फ्री फायर आईडी में 500 मिलियन लगा दिए भाई। 500 मिलियन दोस्तों कितने होते हैं 500 मिलियन, आपको पता है? ये देखो भाई, ये ट्रांसलेट से इसने बताया 500 मिलियन इसने लगा दिए। और लेकिन आईडी तो मेरे को प्रो लगी, लेकिन 500 मिलियन कुछ ज़्यादा नहीं होता भाई। 500 मिलियन, दिस इज राइट दिस। सर बैकपैक वगैरह कर कुरा के आ गया हूँ, और मेरे पास ये क्या नाम है, थाईलैंड के बात पड़े जो कि ये अपने 2300 के आसपास है। और यहाँ पर अपन करेंसी, मतलब ये ट्रांसफ़र का है, यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज भी होती है, तो इनसे करा लेते हैं ब्रदर। और दोस्तों देख लो क्या नाम है, 1000 थाई बात का अपन को मिल रहा है यहाँ पर 6,85,000 की, मतलब जो लाओस की जो करेंसी है ना वो मिल रही है तब। नो ओके, तो ये चिल्लर तो वापस कर दिए, लेकिन नोट इन्होंने ले लिए हैं, तो नोट करवा लेते हैं, चिल्लर अपन रख लेते हैं, बीच में कभी काम आ जाएगी। तो अभी मैं लखपति बनने वाला हूँ यहाँ पे। लखपति क्या, करोड़पति नहीं, लखपति बनूँगा, करोड़पति नहीं बनूँगा। मेरे पास 12-13 लाख के आसपास रुपए आ जाएंगे। 15,61,880 जो कि लाओस की जो करेंसी है वो आ जाएगी अपने पास। और इसकी 1 रुपये की जो अपना इंडियन करेंसी में जो 1 रुपया है, जब यहाँ के 250 रुपये बन जाते हैं, तो आप लगा लेना, जोड़ भाव कर लेना। कुछ ऐसे दिखती है भाई, ये लाओस की करेंसी है। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये है दोस्तों 200, 2000 का नोट, और ये है 10,000 का नोट, और ये है 50,000 का नोट, और ये है 1 लाख का नोट। तो यहाँ पर आकर मैं बन चुका हूँ लखपति। लेकिन भाई ये लखपति कोई मतलब का नहीं है, जितने ये पैसों की नंबर है उसी हिसाब से यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, मतलब कि चीज़ें भी अपन को महंगी महंगी मिलने वाली हैं। ये पाइनएप्पल आप कितने का दे रहे हो, ये वाला? मेरे पास आप हैให้เขาเขียนหลักฐานนี่ที่เขียนตัวเล็กแป้งโน้ตที่มาซับแม่จะเขียนเล็กให้เขาเบิ่ง भाई यहाँ पर कुछ चीज़ खरीदना भी मुश्किल है थोड़ा सा। ฮัลโหล No, speak. How much this? เขียนหนังสือติ हाँ. บ่เห็นตัวหนังสือแค่เอาให้เขียนตัวเล็กแม่เฮ็ดตัวเล็ก Speak. How much? อุปจารเขียนหนังสือ भाई ये लेने की บ่เขียนพิมพ์ไว้พิมพ์ซับแม่พิมพ์ขอก่อนเอาซับเขาเฮ็ดก่อน तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस पे तो रेट लिख रखा है, तो यही वाला ले लेता हूँ मैं इनसे। कैलकुलेटर निकाला है इन्होंने अपने मोबाइल में, तो ये बताएंगी कितना क्या होता है। ये तो अपने 10,000 है, तो इंडियन करेंसी में ในแบบนี้นะ 10,000 เม็ด 10 10,000 กีบ ओके। दिस อันนี้ใส่นี่ भाई इसका तो 10 बता रही हैं, 15 ओके। तो भाई ये ले लिया है मैंने पाइनएप्पल। सुबह से वो तरबूज खाया था, उसके बाद मैं अब इसको खाऊंगा। मैंने ले तो लिया है 10,000 में, 10,000 मतलब ये लाओस की करेंसी है उसमें, जो कि आप ये सामने देख सकते हो। और अभी मैंने बोला है इसको काट देना, तो काट पीट के कुछ ना कुछ। ओह नो थैंक यू होप चाय। वी आर गोइंग दिस साइड। हाँ तो भाई ये टैक्सी रुक गई थी कि आप उधर जा रहे हो तो ले चले तुम्हें, लेकिन मेरे को तो इधर जाना है। तो अभी ये मोहतरमा इसको काट देंगे बढ़िया से, फिर अपना खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा भाई। अपना पाइनएप्पल जो कि मैं काट के लाया था, और आंटी से थोड़ा सा नमक भी मैंने मांग लिया है। अब इसको खाते हैं तो थोड़ी बहुत तो एनर्जी आ ही जाएगी भाई, क्योंकि तो खाने के लिए मेरे लायक कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ना खाओ बात खाए मिलता, जो कि एक ही चीज़ खा सकता हूँ, बाकी तो इनका लोकल फूड है उसको तो मैं खाता नहीं हूँ भाई, या कोई फ्रूट वगैरह खा लेता हूँ। जैसे कि अभी पाइनएप्पल ले लिया, आगे कहीं केले वेले या एप्पल वगैरह कुछ ले लेंगे, ऐसी काम चल जाएगा। और यहाँ से ट्राई करता हूँ हिचहाइकिंग की। अगर हिचहाइकिंग अपनी हो पाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मेरे को एक बोर्ड लेना पड़ेगा जिस पे लिखना पड़ेगा इनका जो अगली वाली जो सिटी होने वाली है उसका नाम। तो इनसे पूछते, कैन यू गिव मी दिस बोर्ड दिस।
क्या आप मुझे एक गत्ते का टुकड़ा दे सकते हो जिस पर मैं कुछ लिख सकूं अगली सिटी का नाम? नो नो। अंडरस्टैंड? पेपर। तो भाई इनको मैंने बता तो दिया है, पता नहीं ये समझ पाए या नहीं समझ पाए, देखते हैं। यस यस यस, समझ तो गए भाई, ला रहे हैं। ओके, स्मॉल स्मॉल। ओके ओके, थैंक यू। खूब से। तो भाई इसमें से ले लेते हैं अपन, एक कार्ड लेते हैं जिस पे अपन जो मैं अगली सिटी जाने वाला हूँ उसका नाम मैं लिख दूँगा ताकि मेरे को लिफ्ट मिलने में आसानी हो जाएगी। तो इन्होंने तो इतना पूरा बड़ा दे दिया है, लेकिन इसमें से मैं एक दो टुकड़े काट लूँगा जो कि अपने एक दो बार के लिए काम आ जाएंगे। तो मैंने ले लिया और नाम भी लिखवा लिया है, खूब चाय। और इधर कुछ बच्चे देखने को मिले हैं जो कि भाई बच्चे भाग रहे हैं। पहले तो मेरे को हाय कर रहे थे, अभी लेकिन भाग रहे हैं। हेलो, हाय, हेलो, व्हाट्स योर नेम? योर नेम? योर नेम? नेम नेम, आपका नाम क्या है? भाई मैं इन बच्चों से नाम पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे नाम नहीं बता पा रहे हैं। ओके, बाय 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 बाय। पहले तो भाई ये बच्चे ना हाथ हिला रहे थे, हाय बाय कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने बात करने की कोशिश करी तो उनको समझ में नहीं आ रहा भाई। और ये सामने आ गया भाई हाईवे, यहाँ से कोशिश करते हैं लिफ्ट लेने की, क्या लिफ्ट मिल पाती है या नहीं मिल पाती। यहाँ पर चेकिंग हो नहीं पा रही है। कल भी मैंने ट्राई किया था, दिखाया जो कि इनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि यहाँ से 100-125 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं, मैं हाईवे पे तो आ गया हूँ, क्या यहाँ से लिफ्ट मिल पाती है या नहीं मिल पाती। लॉन्ग नाम खाया। ठीक है दोस्तों, अगर लिफ्ट मिलती है तो आपको अपडेट करता हूँ मैं। पिछले 2 घंटे से मैं इसी हाईवे पर खड़ा हूँ लिफ्ट लेने के लिए, लेकिन भाई अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, कंबोडिया और थाईलैंड का मेरा एक्सपीरियंस हिचहाइकिंग का बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है भाई। हालत ख़राब हो रखी है और धूप अलग से लग रही है जो अलग है, ख़तरनाक लेवल की। ये मैंने बोर्ड सब बनवा लिए भाई, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिफ्ट नहीं मिल पा रही है। और ना लिफ्ट तो दूर की बात है, कोई लोग रिएक्शन भी नहीं दे पा रहे हैं भाई। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलबी हैं। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी जब आप जो कोई भी इधर अगर हिचहाइकिंग करने के लिए या फिर ऐसे ट्रैवल करने के लिए आएगा लो बजट में, जब आपको ये बातें समझ में आएंगी भाई मेरी। और ऐसा कुछ रोड है, ये पेट्रोल पंप के पास आ गया हूँ। 2 घंटे से उस जगह पे मैं लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, मेरे को लगा सारी वो जगह ही मनहूस है, तो जगह चेंज कर दी है मैंने। अब थोड़ा आगे आ गया और यहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश करूँगा, मिलती है तो बताता हूँ भाई, नहीं तो फिर थक हार कर फिर कोई बस वगैरह में ही मेरे को जाना पड़ेगा, जैसे मैं थाईलैंड में जा रहा था भाई। और 1 घंटा यहाँ पर हो गया मेरे को खड़े खड़े भाई, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं दे पा रहा है यार। कोई भी भाई यहाँ पर लिफ्ट नहीं दे रहा है यार, क्या करूँ, कैसे कर पाऊँगा फिर मैं इंडिया टू रसिया बाय हिचहाइकिंग बाय कैंपिंग करते हुए। यार बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही है भाई इधर, पता नहीं लोग बाग समझ नहीं पा रहे हैं या देना नहीं चाहते हैं, मेरे को पता नहीं है भाई। और यहाँ का अगर आप बस या टैक्सी वगैरह लोगे ना भाई, बहुत ज़्यादा महंगी है। हालांकि बोला जाता है कंबोडिया मतलब लाओस दुनिया का सबसे गरीब देश है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर महंगाई भी उतनी ही है। और मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई थी 7,000 इंडियन रुपए के, यहाँ पर मेरे को मिल गए थे भाई 15-16 लाख के आसपास, लेकिन कोई मतलब का नहीं है, उतनी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। ठीक है, देखते हैं और इंतज़ार करते हैं, फिर लास्ट ऑप्शन तो वो है ही है।
बस से जाने का, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पैदल थोड़ी जाऊंगा भाई, पैदल जाऊंगा तो ज़िंदगी गुजर जाएगी मेरी जाते जाते। वगैरह तो नहीं मिली, भूख लगी आई तो मैं ये भाई से ले रहा हूँ। ये आपको पता है कितने की है? ये है भाई 5,000 रुपये की। और ये बिस्किट का पैकेट है जो कि इसमें 3-4 बिस्किट है। ये है 5,000, मतलब दोनों मिला के 10,000 हो गया। अभी मैंने 50,000 रुपये दिए भाई को और ये भाई ने मेरे को ये 30,000 रुपये दिए। और 30,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये के मैंने पहले एक दूसरा आइटम ले लिया था 10,000 रुपये का, जो कि एक कोल्ड ड्रिंक थी। तो भाई ये देख लो इतना महंगा है लाओस देश। प्लेस नेम, इस जगह का क्या नाम है? दिस प्लेस नेम, दिस विलेज नेम? बाटा। पाउताई। ओके, नाइस टू मीट यू। एंड योर नेम? हम। ओके, नाइस टू मीट यू हम। नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पर लिफ्ट लेने की काफ़ी कोशिश करने के बाद, सुबह से मैं लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे को लिफ्ट वगैरह नहीं मिल पाई। ये बोर्ड वगैरह इनकी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बनवा लिया मैंने भाई, अब कोई मतलब नहीं है। तो ये बच्चे मिले हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आर यू ओके? व्हाट्स योर नेम? योर नेम? तो भाई इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको इंग्लिश आता है? डू यू नो इंग्लिश? नो, नो इंग्लिश। ओके ओके, वेट। लॉन्ग था, यू कैन ड्रॉप मी लॉन्ग था, कैन आई सिट एंड ड्रॉप लॉन्ग था? तो चलो भाई इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है और आप कितने साल के हो? सुनो, ओ भाई, आप लोग कहीं इसका नाम और उम्र 16 साल का है भाई। विच क्लास डू यू स्टडी? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? Oh, 7 class, 7, ओके, 6-7। तो भाई ये 7 क्लास में पढ़ते हैं भाई। मैं रोड पे लिफ्ट मांग रहा था तो हाय हेलो कर रहे थे मेरे से, मैंने कि भाई से बात ही कर लेते हैं। बाय बाय। दिस लॉन्ग था, ओके। चलो भाई, लॉन्ग था के लिए अपन को क्या नाम है, लिफ्ट वगैरह तो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अब इस बोर्ड को फेंकते हैं। इस बोर्ड का अपनी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। ये भाई फेंक दिया मैंने बोर्ड, अब इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि लिफ्ट वगैरह मिल नहीं रही है। चाहे लोकल भाषा में बोर्ड बनवा लो, चाहे इंग्लिश में लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन भाई यहाँ पर मेरा लिफ्ट लेने का, चेकिंग करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब रहा है। अगर आप आते हो तो आप सोच समझ के आना भाई, देख लेना। लाओस के अंदर कैसी खेतीबाड़ी होती है वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। हेलो, व्हाट्स योर नेम? योर नेम? हेलो ब्रदर। भाई इनसे मैं पूछ रहा हूँ नाम वगैरह, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। और इधर हो रही है अपने क्या नाम है, चावल की खेती, मतलब धान उगा रहे हैं ये लोग। ये देखो भाई साहब, इनका ये जुगाड़ है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसा अपने इंडिया में और अपने देश में तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हेलो छोटू। ये देखो भाई, इधर ये धान ही है ना? हाँ, ये धान ही उगा रहे हैं सभी। बीच में से ये मेड़ बना रखी है और इधर चारों तरफ पानी भर रखा है और काफ़ी सारे लोग उधर धान उगाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर भाई उमस भी काफ़ी ज़्यादा है। ये एक विलेज लाइफ है और उधर लोग अपना खाना पीना खा रहे हैं और मस्त एंजॉय वगैरह कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। ये देखो ये देखो भाई, इधर छोटे छोटे क्यूट बच्चे बैठे हुए हैं। हेलो स्वाइदी। भाई ये देखो, पता नहीं ये क्या बना रहे हैं। ये वही है घेंगा। यू ईट दिस? नो? ओ भाई इधर तो धुआं लग रहा है थोड़ा सा, मतलब ये इसको एक ईट मतलब खा रहे हैं और आराम से मस्त इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो
इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, क्या ये बात कर पाते हैं गूगल ट्रांसलेट से। क्या आप यहाँ पर काम करते हो या ये आपका खेत है? ब्रदर स्पीक मैं lại hết việc đi नो स्पीक अगेन। chào मैं lại hết việc đi तो भाई इन्होंने कुछ बोला है अभी। हाँ यहाँ पर काम करते हो, ओके काम करते हो। आप एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हो यहाँ पर? xong nị miền xuống hết nàm ở đây phải hàng được यह समय खेत के काम करने का है, पैसे कमाने का नहीं। अच्छा ये बोल रहे भाई ये समय खेत पे काम करने का है, पैसे कमाने का नहीं। ओके तो भाई मतलब पता नहीं ट्रांसलेट सही ढंग से नहीं हो पाया या क्या हुआ, लेकिन ये बोल रहे हैं, मैंने इनसे पूछा था कि आप यहाँ पर कितने पैसे कमा लेते हो, तो ये बोल रहे हैं ये समय काम मतलब खेत में काम करने का है, पैसे कमाने का नहीं। ओके व्हाट्स योर नेम? योर नेम? माय नेम कासिम। योर नेम? यू डोंट नो? डू यू नो इंग्लिश? नो बेट। क्या आप यहाँ पर काम करते हो या फिर आपका खेत है? स्पीक 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 स्पीक। काम नहीं करते। ओके योर बेबी ब्यूटीफुल। हेलो भाई ये बच्चा देख रहा क्यूरियोसिटी से कौन आ गया, कहाँ से आ गया। तो भाई अभी बैग उतार के बैठता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर। बात तो इनसे मैंने कर ली है। तो मेरे को लाओस की सड़कों पर लिफ्ट वगैरह तो नहीं मिली। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तगड़ी वाली, जो कि आप मेरे चारों तरफ देख के पता लगा सकते हो, पानी अभी भी बह रहा है। और मेरे को देखने को मिला है रेम्बो, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ तुमको। भाई सामने देखो, दिख रहा है ना रेम्बो? एक तो ये है, एक उसके पीछे है, दो रेम्बो देखने को मिल गए एक ही साथ। और अभी भाई प्लान ऐसा है, लिफ्ट वगैरह तो नहीं मिल रही। अब मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड से कहीं के लिए बस पकड़ते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं इसी टाउन में ही हूँ, जो कि ये लाओस और थाईलैंड का जो बॉर्डर है वो वाला, ये उसके जस्ट पास का ये टाउन है। इसका नाम तो थोड़ा सा अजीब सा है, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ भाई। तो अभी यहाँ से चलते हैं, कोई बस वगैरह पकड़ते हैं। और ये भाई यहाँ पर 3 बॉर्डर लगते हैं, एक तो लाओस और थाईलैंड का लगता है, और बगल में ही जस्ट चाइना का बॉर्डर भी लगता है यहाँ पर। ठीक है अब यार, मेरा लिफ्ट का एक्सपीरियंस लाओस और थाईलैंड के अंदर मैं कहूँ तो मेरा अच्छा नहीं रहा भाई। अगर आप आते हो देखकर तो सोच समझ कर आना भाई, लिफ्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है भाई। इधर आ गया हूँ, लेकिन भाई जो लास्ट बस थी अपने लॉन्ग परिवहन के लिए वो यहाँ से रवाना हो चुकी है, जो कि 5 साढ़े 5 बजे थी। और एक ऐसा टॉयलेट है, इसमें टॉयलेट यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ब्रदर टॉयलेट 3,000 कीप 1 3,000 कीप। मैंने अभी आपको टॉयलेट बताया था, अगर टॉयलेट आप यूज करते हो तो भाई साहब आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि इंडियन करेंसी में बताऊं तो 15-17 रुपये के आसपास हो जाता है। और पीछे बस स्टैंड है मेरे, जो कि आप देख रहे हो। और भाई बस स्टैंड के सामने ही कुछ होटल टाइप में लगा हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं कि अपन को एग फ्राइड राइस या खाऊ बात खाए मिल जाता है तो खा लेते हैं भाई। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, केवल जो पाइनएप्पल खाया था, और सुबह में वो क्या नाम है, कुछ तरबूज खाए थे, वही था। और भाई कुछ ऐसा ये होटल है, अब मेरे को लगता नहीं है यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों खाओ बात का है, मतलब एग फ्राइड राइस पूछा था अभी, जो कि आप देख लो ये रेट उन्होंने डाली है, जो कि 60,000 है। 60,000 मतलब कि अपने इंडियन करेंसी में जोड़े तो 250 रुपये के आसपास हो जाता है। लोग वह कहते हैं लाओस देश दुनिया का सबसे गरीब देश है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये गलत फहमी है लोगों की। लोगों ने इंटरनेट पर पागल बना रखा है कि ये देश गरीब, मतलब ये देश सस्ते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया वाले जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये भाई सस्ते नहीं है, ये अपने इंडिया से ही महंगे है। अगर सबसे बजट में जो देश है ना भाई, वो अपना इंडिया ही है। बाकी इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई बजट में देश होगा। तो दूसरे से पूछते हैं और अपने रेट में मिलता है तो बताता हूँ। दुकान थी ना, उन्होंने 60,000 बताए थे और इन्होंने बताया 40,000, जो कि अपने इंडियन करेंसी में 160 के आसपास हो गए हैं। तो यहाँ से बोल दिया है, मैंने ऑर्डर दे दिया। अब देख लो 20,000 का फ़र्क आ गया ना, केवल 10 कदम चलने पे ही। मैंने वहाँ से तो मना कर दिया कि ठीक है यार, ये तो मेरे लिए 250 रुपये तो ज़्यादा है और ये 150 रुपये में दे रहे हैं। तो अभी आता है तो मैं बताता हूँ। और ऐसा कुछ ये होटल है और अभी अपना उधर बन रहा है। अपने आ चुके हैं एग फ्राइड राइस, जिसको खाऊ भात बोलते हैं। अब इसको खाते हैं भाई और फिर देखते हैं क्या व्यवस्था है। बाकी सामने बस स्टैंड है, यहाँ से बस वगैरह कोई टैक्सी वगैरह कुछ नहीं है अभी। अब लगता है दोबारा से उसी टेंपल में जाना पड़ेगा जिस टेंपल से सुबह निकले थे। बस वही है कि अगर वो मतलब ऐसा ना बोल दें तुम्हारा रोज़ रोज़ का क्या है, नहीं है यहाँ पर रुकने वुकने की कोई जगह, तो प्रॉब्लम हो सकती है भाई। प्लेट का है 40,000, मतलब 2 प्लेट का 80,000 हो गया है अपना। तो ये है 1 लाख का नोट और देते हैं उनको 80,000 रुपये। हेलो, ऐसा कुछ ये लोग यहाँ पर खाते हैं, उनका ट्रेडिशनल फूड होता है ये। ओके, खूब चाय। ये अपना 20,000 का नोट आ गया है भाई। अब चलते हैं अपन। यहाँ फिलहाल का अपडेट यही है, यहाँ से सुबह गए थे इस टेंपल से, जो कि है बुद्धिस्ट टेंपल। वापस यहीं पर आ गया भाई घूम घाम कर। लिफ्ट वगैरह मेरे को नहीं मिल पाई और बस स्टैंड पे गया तो गाड़ी नहीं मिली। अब सुबह 8 बजे जाएगी एक, और एक एक शाम को 5 बजे जाएगी। 2 ही गाड़ी जाती है यहाँ से लोंग परवान के लिए। तो सुबह 8 बजे जाएगी, उसमें मैं जाऊँगा। और फिलहाल ये अपना बिस्तर लगा दिया है ये मोंको ने। उनसे बात कर ली थी, आकर बता दिया था कि भाई हमको गाड़ी वगैरह नहीं मिल पाई, इसलिए हम नहीं जा पाए, सुबह चले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।